हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चैप्टर नंबर 6 के साथ फिर से अपना स्टार्ट करते हैं नीट की प्रिपरेशन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है द गिवन कंपाउंड बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH और CH की ब्रांच में X इन एन एग्जाम्पल ऑफ। ये कौन सा एग्जाम्पल है जहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ X, देखो X हेलोजन है, उसका कार्बन है, उसके बाजू के कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो उसको कौन सा हैलाइड कहते हैं? उसको एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग पे दूसरे पेज में ही सारे के सारे विनाइलिक एलाइलिक सारे के सारे हैलाइड को बताया हुआ है। तो हेलोजन जिस कार्बन के साथ है वो कार्बन और एक कार्बन के साथ है वो डबल बॉन्ड से अगर क्रिएट है, डबल बॉन्ड से अटैच है, तो उसको कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। दिस इज एलाइलिक हैलाइड। Clear students? Allylic halide. Now, second question. The correct sequence of bond enthalpy of CX bond is. CX bond की bond तो चलो कर देते हैं, करेक्ट सीक्वेंस कर देते हैं स्टूडेंट्स। करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है वो कर देते हैं। चलो करेक्ट सीक्वेंस राइट आंसर में लिखते हैं। पहले फ्लोराइड वाली आएगी, एंथैल्पी ऑफ तो CH3F सबसे ज्यादा वही होती है। देन क्लोराइड CH3Cl, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, जैसे पीरियोडिक टेबल में है वैसे ही। क्लियर स्टूडेंट्स? एकदम से राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द रिएक्शन ऑफ C6H5CH डबल बॉन्ड CH3 विथ HBr प्रोड्यूस, वो HBr के साथ क्या प्रोड्यूस करते हैं? चलो तो कर देते हैं बेंजीन, उसके साथ CH डबल बॉन्ड CH3, HBr के साथ वो क्या बनाते हैं? तो HBr के साथ यहाँ पे नीचे लिखती हूं मैं CH प्लस CH2 CH3 बनाते हैं HBr के साथ। ये मोर स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं, स्टेबल है। देन उसके बाद और भी अगर रिएक्शन की जाए तो उसके बाद और भी बनता है, जैसे कि यहाँ पे फिर से बेंजीन CHBr CH2 एंड CH3, ये स्टेबल, इससे ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल, ये तो ये बनता है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 4 नंबर का क्वेश्चन स्टूडेंट, यहाँ पे ये हो गया स्टूडेंट्स, इजीली समझ में आया वैसा है, बहुत ही इजी चैप्टर है। अभी ये 6 चैप्टर स्टार्ट हुआ, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब 5 days 5 चैप्टर। Which of the following is suitable of synthesis? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के साथ कौन सा सबसे ज्यादा सुटेबल है? बेंजीन, Cl2 एनहाइड्रेट Cl3, फिनॉल NaNO2 HCl CuCl2 या बेंजीन HCl। क्या पूछ रहे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल ऑफ सिंथेसिस कार्बोबेंजीन, कार्बोबेंजीन में कौन सबसे ज्यादा सुटेबल है? तो बेंजीन के साथ देन एनिलीन HCl हीटिंग, नो। उसके साथ सुटेबल अगर देखा जाए तो बेंजीन के साथ सुटेबल ई, उसके बाद एनहाइड्राइड AlCl3 की रिएक्शन करते हैं तो क्लोरोबेंजीन, देन दिस इज सुटेबल। तो ये सबसे ज्यादा, तो ये किस में दिया है? फर्स्ट में Cl2 एनहाइड्राइड AlC। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट question, the compound that will undergo SN1 reaction with the fastest rate is, okay, SN1 रिएक्शन में कौन सबसे ज्यादा फास्टर रिएक्शन बता रहा है? तो SN1 रिएक्शन में रेट इंक्रीज, स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन फॉर्म इंक्रीज। कार्बोकेटायन किस में बनेगा?
तो कार्बोकेटायन CH3 जहां पे होगा वो बनेगा। तो मेरा डी आंसर इज राइट, उसमें कुछ करना ही नहीं, कार्बोकेटायन जिसमें बनेगा वो राइट होगा। तो कार्बोकेटायन इसमें बनता है, तो ये मेरा आंसर है, उसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। टेक्स्ट बुक के जो भी वर्ड है उसको कैच करो, टेक्स्ट बुक के जो भी वर्ड है ना उसको कैच करो ताकि आपको पता चले। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ 6 नंबर, मेजर प्रोडक्ट A and B formed in the following reaction sequence are। मेजर रिएक्शन किसके साथ हो रही है? A and B हमें फाइंड करना है, चलो कर देते हैं। तो सबसे पहले ये यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH बराबर है PBr3, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH3, तो ये हमारा हुआ प्रोडक्ट H। OH की जगह क्या आया? Br, तो ये देन उसके बाद अल्काइल, अल्काइल KOH, वैसे अल्कोहलिक KOH भी बोल सकते हैं, अल्कोहलिक KOH ये। तो फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे Br गया, यहाँ डबल बॉन्ड हुआ, तो ये हमारा B है। तो ये A और B हो गया। हमें डायरेक्ट ही सीखना है, हमें 4 ऑप्शन देखने नहीं है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट हमें आना चाहिए। आइडेंटिफाई X इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई X इन द फॉलोइंग रिएक्शन। चलो A क्या है, X क्या है, सॉरी X क्या है, तो कर देते हैं, चलो चलो कर देते हैं, चलो 1 बाय 1 करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है? Br, Cl, Mg, ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा? ओ ग्रिग्नाल्ड है स्टूडेंट्स, ग्रिग्नाल्ड MgBr and then Cl, this is intermediate, then D2O के साथ रिएक्शन होगी, तो क्या मिलेगा हमें? ये कर दो इस तरह से, D मतलब क्या? जो हमने लिया होगा वो D, देन Cl, ये X हमें मिला, और बाई प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? MgO, D की जगह क्या होगा? CH3C2H5, जो भी लिया होगा स्टूडेंट्स वो होगा बराबर NBr, ये है हमारा X। तो X प्रोडक्ट हमें मिल गया। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, the correct order for the rate of alpha beta dehydrohalogenation for the following compound is। ओके, करेक्ट ऑर्डर, इसमें ऑर्डर कौन सा राइट है? बराबर है, तो ऑर्डर तो मेरे ख्याल से देखो फर्स्ट का फर्स्ट है, डिहाइड्रोजिनेशन करते तो सबसे पहले इन सब का क्या बनता है ये देख लेते। इसका डिहाइड्रोजिनेशन मतलब आयोडीन गया, आयोडीन गया तो यहाँ इस तरह से है बराबर है, उसकी तरह ये और ये हो जाएगा। आयोडीन गया तो यहाँ पे किस तरह से होगा? ये होगा, ये आयोडीन गया था, और ये गया तो यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे नहीं, ये हो सकता है ये डबल बॉन्ड। तो फर्स्ट का फर्स्ट बराबर है, सेकंड में तो जो फॉलोइंग कंपाउंड दिए उसका ऑर्डर बराबर ही तो दिया है, कोई ऐसा आगे पीछे नहीं गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर बराबर दिया है। देन उसके बाद अगर और डिटेल में देखना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सेकंड का सबसे पहले होगा, देन उसके बाद थर्ड का होगा, देन उसके बाद फर्स्ट का होगा, ये एक ऑर्डर हो सकता है डिहाइड्रोजिनेशन का, डिहाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर। Then which among is the following reaction of the alkyl halide produce isonitrile as major product? ओह चलो, मेजर प्रोडक्ट किस में आएगा? 9 नंबर का क्वेश्चन है, किस में सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा?
किस में बनेगा? बनाओ बनाओ बनाओ। ए में बनेगा मेजर प्रोडक्ट HCN के साथ RCN बनेगा, RCN RNC, ये तो CN, RCN मतलब NC, NC में भी बनेगा RCN। एक इसमें थोड़ा NaX थोड़ा कम बनेगा, नहीं इसमें AgCN में कम बनेगा स्पीड, और इसमें भी RCN, इसमें सिर्फ थोड़ा कम बनेगा। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट है वो A में भी बनेगा, C में भी बनेगा और D में। यहाँ AgCN है थोड़ा धीरे वर्क करता है, इसीलिए उसमें थोड़ा कम बनेगा। तो A, C और D में हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, AgCN में कम बनेगा। क्लियर? नाउ 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिरालिटी के बारे में है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, SN1 reaction yield one mixture of both enantiomers. The product obtained by SN2 reaction of haloalkenes having chirality at the reactive site shows in inversion of configuration. In enantiomer of superimmiscible mirror image of each other. A racemic mixture shown zero optical rotation. अब देखो इसमें क्या बताया है, सारे के सारे में चारों के चारों मैंने रखी है। तो इसमें ये पूछा है इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये रेसेमिक मिक्सचर जीरो ऑप्टिकल, तभी तो रेसेमिक बनेगा, ये तो एकदम राइट है। अब एनांशियोमर और सुपरमर्सिबल मिरर इमेज, देखो एनांशियोमर होता है ना, वो मिरर इमेज होता नहीं है, बराबर। प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय SN2 रिएक्शन ऑफ हेलो अल्किन हैविंग चिरालिटी एट द रिएक्शन इन्वर्जन, ये राइट है, ये राइट है। देन फर्स्ट नंबर का देते हैं SN1 रिएक्शन यील्ड वन मिक्सचर ऑफ बोथ एनांशियोमर, बराबर है, दोनों एक एक मिक्सचर ही लेते हैं एंड देन बनाते हैं। तो सी इज गलत, सी इज रॉन्ग। 12 नंबर 11 10 11 11 आया 11। नाउ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड in dehydrohalogenation reaction of 2-bromopentane is pent2-ene. This product formed is based on, कौन से बेस पे ये प्रोडक्ट बनता है? 11 नंबर का मुझे तो बहुत इजी लग रहा है, स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रूल्स के ऊपर बनता है। रिएक्शन किस तरह से बनता है? स्टीफन रूल्स, 2-ब्रोमोपेंटेन की बात कर रहे हैं। 2-ब्रोमोपेंटेन ड्रॉ करके देते हैं, चलो ऐसे ड्रॉ करते हैं, चलो आज बियर 1 2 3 4 5 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन, उसके दो ऐसे रिएक्शन बनेंगे। दो रिएक्शन में क्या बनेंगे, तो कि एक में ये बनेगा यहाँ पे ऐसे, और एक में ये इस तरह से बनेगा यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन बताता है? दिस इज मेजर प्रोडक्ट। वो कौन से रिएक्शन है? स्टेफन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन है स्टेफन है, और नीचे की रीजन है माइनर है, स्टेफन रिएक्शन हो गया। लो इसमें क्या है, तो सेकंड नंबर इज राइट। नाउ एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट2-इन इज, बराबर है। चलो एलिमिनेशन रिएक्शन, तो इसमें क्या बनेगा? रिएक्शन टू फॉर्म पेंट2-इन, तो इसको क्या कहेंगे? बीटा एलिमिनेशन। और क्या? फॉलोइंग विथ, ऐसा कुछ नहीं, बीटा एलिमिनेशन और कुछ नहीं कहेंगे, सीधा सा आंसर है, कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बीटा एलिमिनेशन, पता ही है हमें, और डिटेल में क्यों जाए हम, कहीं पे दिया हुआ है उसके ऊपर से पता चल जाता है। तो द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द स्लोएस्ट रेट एमोंग द फॉलोइंग इज, चलो एमोंग द फॉलोइंग इज कौन सा है? 13 नंबर का, ये NaOH Na और Cl गए और Ca3, ये तो मुझे राइट लग रहा है, Ca3 Cl
यहाँ OH के ये हो सकता है, पर NaOH के साथ ही होगा सिर्फ, और कुछ नहीं होगा। कुछ डाउट लग रहा है इसमें। CH2Cl CH CH2 CH2OH होगा, में भी हो सकता है, पर इतना नहीं हो सकता इसमें। यहाँ पे और कुछ चाहिए, हीट विट चाहिए, तो Cl NaOH CH2 थोड़ा सा कम लगता है। तो ये है टेक्स प्लेस एज स्लोएस्ट रेट। स्लोएस्ट रेट ये है, A is slowest rate because aryl halide are less active. aryl halide है ना, वो लेस एक्टिव है इन कंपैरिजन में, इसीलिए ये ज्यादा बन रहा है। तो ये भी एराइल, पर ये एराइल हैलाइड नहीं है, बराबर। तो एराइल हैलाइड ही लेस एक्टिव है, तो वही आएगा फर्स्ट नंबर। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? चारों के चारों ऑप्शन फिर से एक बार देख लो। The compound A on treatment with Na gives B, and with PCl5 gives C, B and C create together to give diethyl ether. A, B and C are in the order. चलो 14 नंबर, कौन सा ऑर्डर लेते हैं? चलो करते हैं। कौन सा सबसे पहले लेना है ऑर्डर? कौन सबसे पहले देगा? तो सबसे पहले देगा C2H5OH, देन उसके बाद ना, मुझे ये नहीं लगता C2H5OH देगा, मुझे ये लग रहा है C2H5Cl पहले देगा, देन C2H6 देगा, एंड देन C2H5OH देगा। रिएक्शन की बात करें तो ऑर्डर में मुझे ये लग रहा है ये सबसे पहले रिएक्ट करेगा, देन ये आएगा, देन ये आएगा, ये सबसे पहले रिएक्ट करेगा। क्लियर? नाउ the compound C7H8 undergoes the following reaction. C7H8 3Cl2 A, B and C. चलो कौन सा आएगा? A, B, C क्या है? CH3। नाउ 3Cl2 डेल्टा क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या? Br2Fe क्या होगा? CCl3 and Br। नाउ Zn के साथ रिएक्शन होगी, HCl, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Br। तो मेरा A क्या है? CCl3 A, CCl3। B क्या है? ये, दिस इज B, दिस इज A एंड दिस इज C। क्लियर स्टूडेंट्स? A B C हो गया। Now identify A and product the type of reaction. चलो 16 नंबर, A कौन सा है? चलो OCH3 NH3 OCH3 and NH2। लो हो गया। A क्या है? दिस इज A, दिस इज A। हो गया कंप्लीट। क्लियर स्टूडेंट्स? पूरी रिएक्शन
मेटाब्रोमोइनिसोल, बराबर। चलो ना 17 नंबर मेरा क्वेश्चन है। कंसिडर द रिएक्शन CH3CH2CH2Br NaCN CH3CH2CN and Na। द रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन। किसके साथ ये रिएक्शन बहुत जल्दी कर सकती है? किसके साथ कर सकती है ये रिएक्शन? 17 नंबर क्या बता रहे? ये एन डाइमिथाइल फ्रॉम एमाइन के साथ जल्दी कर, ना तो वो इथेनॉल, ना तो मिथेनॉल, एन के साथ, ना तो वाटर के साथ करेगी। टेक्स्ट बुक का बैठा बिठाया क्वेश्चन। देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफिनाइल इज ऑप्टिकली एक्टिव? ओह, ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है? चलो 18 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्टिकली एक्टिव। मुझे देख के पता चल रहा है, देखो आपको पता चल रहा है कि नहीं? 4 1, इसको देखो अच्छे से, इसको अच्छे से देखो, इसको अच्छे से देखो, इसको अच्छे। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिख ही रहा है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं, ये थोड़ा बहुत होना चांस लगता है, पर दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिख ही रहा है। उसमें कुछ और करने की जरूरत है ही नहीं। कितना इजी क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स। CH3CH2Br CH3CH डबल बॉन्ड CH2KBrH2O। अभी इसमें क्या दिया है? ए ये है, बी ये है, सी। व्हाट इज द रिएक्शन? ये रिएक्शन है क्या? 19 नंबर ये पूछ रही है रिएक्शन है क्या? इसमें डी, अरे हाँ, ये क्वेश्चन हाफ है, ये क्वेश्चन पूरा दिया हुआ नहीं, तो इस क्वेश्चन को पेंडिंग रखो, बराबर, क्योंकि इसमें ना पूरी रिएक्शन नहीं दी हुई है। डी तो दिया हुआ है नहीं है, बाकी सबका आंसर दे, तो उसको एक छोड़ो। 2 पॉसिबल stereo structure of CH3CHOHCOH which are optically active are called। जो एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, उसको क्या कहते हैं? एनांशियोमर, एनांशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव है, उसको आंसर ही डायरेक्ट करने हैं। देन इन एन SN1 रिएक्शन एन चिराल centers there is, this is A, inverse method reaction leading to partial racemization, yes। 100% retention, 100% inversion, 100% racemization नहीं, इन्वर्जन। ये SN1 सेंटर में जो चिराल होते हैं वो क्या बनाते हैं? तो कि इनको ऑप्टिकली एक्टिव जो SN1 रिएक्शन में होते हैं वो क्या बनाते हैं? तो इन्वर्सन में मेरेसन रिएक्शन लैंडिंग टू पार्शली रेसेमाइजेशन वो रिएक्शन होती है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 6 चैप्टर के कुछ क्वेश्चन। नाउ अब हम मिलेंगे 7 चैप्टर के साथ फिर से। तो कल है हमारा 7 नंबर का चैप्टर 1 बाय 1। एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो एक दिन हमारा रुक गया था। नाउ 7 चैप्टर के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक से सबसे ज्यादा करो, टेक्स्ट बुक का बैठा बिठाया है। टेक केयर एंड बाय। ओके स्टूडेंट्स।